ओम शांति। 6 अप्रैल 2024 के बाप दादा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत पर अच्छी रीति सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो, इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। मुरली का प्रश्न, बाप की ज्ञान डांस किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है? बाबा ने उत्तर दिया, जो ज्ञान के शौकीन हैं, जिन्हें योग का नशा है, उनके सामने बाप की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। नंबरवार स्टूडेंट हैं, परंतु यह वंडरफुल स्कूल है। कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना बैठी हुई है। उस भावना के आधार पर भी वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। आगे बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का कराया। बाबा कहते, हर एक की आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है और अविनाशी पाठ है। कितनी छोटी आत्मा है, वंडर है ना। गाते भी हैं, चमकता है भ्रकुटी के बीच, यह है अजब सितारा। यह भी गाया जाता है, निराकार आत्मा का यह शरीर तख्त है बहुत छोटी सी बिंदी, और सब आत्माएं एक्टर्स हैं। एक जन्म के फीचर्स ना मिले दूसरे से, एक जन्म का पार्ट ना मिले दूसरे से। यह भी किसी को पता नहीं है कि हम पास्ट में क्या थे, अब फ्यूचर में क्या होंगे। यह बाप ही संगम पर बैठ समझाते हैं। जैसे आत्माओं का यह अकाल तख्त है, ऐसे ही सतगुरु का अकाल तख्त कहते हैं ना। उस सतगुरु को भी तख्त चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं, आत्माओं का तो अपना अपना तख्त है, उनको भी तख्त लेना पड़ता है। कहते हैं, मैं कौन सा तख्त लेता हूँ, यह दुनिया में कोई को पता नहीं है। वह तो नेति नेति कहते आए हैं, हम नहीं जानते हैं ये कहते हैं। तुम बच्चे भी समझते हो, पहले हम भी कुछ नहीं जानते थे, लेकिन अब बाबा से हमें सब कुछ ज्ञान, सब कुछ समझ में आ गया है। सतगुरु का अकाल तख्त, ये ब्रह्मा बाबा। फिर बाबा कहते, तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। बाबा के लिए कभी ऐसे नहीं कहा जाता, बाप कभी पुजारी नहीं बनते, तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। बाप के लिए तो कह दिया है, परमात्मा कण कण में सर्वव्यापी है। जब ऐसे धर्म ग्लानि होती है, तब बाबा खुद आकर ये सारा ज्ञान समझाते हैं। वो तो भक्ति में तो श्लोक पढ़ लेते हैं, अर्थ कुछ भी जानते नहीं। अब बाबा हमें सारा राज समझाते हैं। आगे बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो, हम डबल सिर ताज बनते हैं। हम देवता थे, अब फिर मनुष्य बने। देवताओं को देवता कहा जाता है, मनुष्य नहीं, क्योंकि वो दैवी गुणों वाले हैं ना। जिनमें अवगुण हैं, वह कहते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। शास्त्रों में जो बातें सुनी, वह सिर्फ गाते रहते हैं, अच्युतम केशवम। जैसे तोते को सिखाया जाता है, ऐसे रटते रहते हैं। अब बाबा हमें ये सारा रहस्य समझाते हैं कि तुम ही डबल सिरताज देवी देवता थे। बाबा ने कहा, तुम राजयोगी, राज ऋषि हो, इसलिए तुम पवित्र हो। अब तुमको वापस जाना है। मैं आया हूँ तुम्हारी आत्मा को साफ करने, जिससे फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ तो विकार से पैदाइश होती है। आत्मा जब संपूर्ण पवित्र बनती है, तब पुरानी जुत्ती को, पुराने शरीर को छोड़ते हैं और फिर नई मिलेगी। तो बाबा कहते हैं, तुम राज ऋषि, राज योगी हो, पवित्र हो। और आज बाबा ने वरदान दिया, अपने चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त भव।
चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूरत भव। बाबा कहते पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे व चलन से औरों को हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। हर एक वर्णन करे कि इनके फीचर से पवित्रता दिखाई देती है। नैनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है और कोई बात उन्हें नजर न आए। इसको ही कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूरत। और आज का स्लोगन है, व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो। ओम शांति।